ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में मैं चर्चा करता हूं देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की उपासना के बारे में। वो देवशिल्पी कहे गए हैं। देवताओं के भवनों का निर्माण, देव नगरियों का बसाना, देवासुर संग्राम में देवताओं को कई प्रकार के हथियार आयुध बना के देना, ये उनके हम पुराणों में कथाओं का पढ़ें तो ये हमको जानकारी मिलती है। उस बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वो मेरा विषय नहीं है। आज का विषय है मेरा उनकी उपासना में क्या करें और वो किनके लिए लाभदायक हो सकती है। जांगीर ब्राह्मण समाज के तो कुल देवता हैं ये, उनको तो इनकी उपासना नियमित करनी ही चाहिए। जांगीर ब्राह्मण से समाज से जुड़े व्यक्ति अमावस्या को कार्य अवकाश रखते हैं। अमावस्या को कार्य अवकाश क्यों रखा जाता है, इस पर एक विस्तार से वीडियो बना चुका हूं मैं अलग से। आप उस बारे में जानना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। निर्माण कार्य किसी भी प्रकार का करें, भवन निर्माण से जब मुहूर्त करते हैं उस समय भी जो कार्य कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यक्ति हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर का भी पूजन करा करके और उसको उस निर्माण स्थल पर लगाए रखें। जब तक भवन निर्माण का कार्य चलता है नियमित उस तस्वीर का पूजन धूप आदि होना चाहिए। यदि हो जाता है बहुत उत्तम, नहीं तो कम से कम प्रतिदिन उनको नमन तो करना ही चाहिए वहां पर, और प्रार्थना करना चाहिए समय से पूर्व। यदि कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी भवन जो सामान्य रूप से एक वर्ष भर लेता बनने का, वो यदि 10 महीने में 8 महीने में बन जाता है, वो सबके लिए लाभकारी रहेगा। वैसे वास्तुशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं। वास्तुशास्त्र के प्रणेता देव हैं भगवान विश्वकर्मा, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईशान कोण, जो उत्तर और पूर्व का कोना है, वहां से निर्माण प्रारंभ नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम का कोना, नैऋत्य कोण, वहां से निर्माण कार्य प्रारंभ होना चाहिए। एक वास्तुशास्त्री कहाँ क्या होना चाहिए ये मार्गदर्शन देने के साथ ही यह भी बताता है कि कहाँ से प्रारंभ हो, कहाँ पहले नींव खुदे, कौन सा खड्डा पिल्लर का पहले खुदना चाहिए, कौन सा पहले भरना चाहिए। उसके अनुरूप यदि कार्य चलता है तो कार्य में बाधा आती ही नहीं। अब इस शास्त्र के प्रणेता भी तो वही हैं। जो उनने कहा उससे विपरीत चलेंगे फिर दोष किसको देंगे। तो यदि कोई भी कार्य करते हो, किसी भी समाज के हों, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हैं, वर्कशॉप से जुड़े हैं, भगवान विश्वकर्मा की उपासना करनी चाहिए। क्या करें? नियमित रूप से जैसा हम पूजन धूप दीप आदि करते हैं, देवताओं को स्नानादियों कराने के बाद उनका एक मंत्र छोटा सा, वो है ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र से उन्हें नमन करके, इसी मंत्र से उन्हें पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। यह करके और फिर उनका एक गायत्री मंत्र है, वो है ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो पर ब्रह्म प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। ये उनकी गायत्री है। इसका एक माला जप करें। समय है हमारे पास, और विशेषकर अमावस्या को तो उनकी उपासना जितनी हमसे हो सके अधिकतम करनी चाहिए। अमावस्या दिन है उनका। अमावस्या को कार्य अवकाश रख करके भगवान विश्वकर्मा की उपासना करनी चाहिए। एक माला इस गायत्री मंत्र की करने के बाद, वो जो मंत्र जिससे हमने नमन किया था, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, मंत्र छोटा सा है तो इसकी 3, 5, 7 जितनी मालाएं कर सके हमें करना चाहिए। हमारा जो कार्य है, चाहे वो वर्कशॉप से जुड़ा हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो, उसमें बाधाएं नहीं आएंगी, समय से पूरा होगा, कार्य कुशलता से होगा। ये सब हमारे लिए लाभकारी रहेगा। जांगीर ब्राह्मण समाज से जुड़े व्यक्तियों में अगर आप ध्यान दें, वो कार्य करते हैं निर्माण से, किसी भी पेंटिंग का या लकड़ी का, किसी भी प्रकार का कार्य, उनके कार्य में एक स्वाभाविक रूप से सफाई कलात्मकता मिलेगी। ये अनुवांशिक, उनके रक्त में ही मिश्र है।
विश्वकर्मा जी के संतान जो हैं, विश्वकर्मा जी के ज्ञान जिस प्रणेता हैं जिस विषय के, वो है वास्तुशास्त्र। जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र से संबंधित कार्य करते हों उन्हें भी भगवान विश्वकर्मा की उपासना करनी ही चाहिए। किसी भी साइट का, किसी भी स्थान का, किसी भी भवन के निर्माण से संबंधित वास्तुशास्त्र से संबंधित जो परामर्श दिया जाता है वो यदि सही हुआ तो उस भूस्वामी को, उस भवन के स्वामी को बहुत लाभकारी रहेगा। यह लाभकारी रहना वास्तुशास्त्र की प्रतिष्ठा को तो बढ़ाएगा ही, वास्तुशास्त्र की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, उनके लिए भी लाभकारी रहेगा। मेरा सौभाग्य कि भगवान विश्वकर्मा के कुल में जन्म हुआ, मेरा उनके संतान माने जाते हैं जांगीर ब्राह्मण हम। वास्तुशास्त्र में मुझे जो कुछ मिला, सफलता जो कुछ मिली और बदले में उसका परिणाम फलस्वरूप जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, मैं ये मानता हूं कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ। जितनी मुझसे बन सकती है उतनी उनकी उपासना वैसे ही करता हूं और उसका यथेष्ट कृपा फल परिणाम मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, आप भी करके देखिए। विश्वकर्मा समाज वालों के लिए तो आवश्यक, अनिवार्य करना ही चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर भगवान विश्वकर्मा की उपासना करेगा और निर्माण कार्य से जुड़ा होगा, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़ा होगा, वास्तुशास्त्र संबंधित परामर्श जैसे कार्य से जुड़ा होगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, बहुत सहायक सिद्ध होंगे वो। वास्तुशास्त्र का कार्य करने वालों के लिए एक विशिष्ट मंत्र जो वास्तुशास्त्र के परामर्श कार्य में बहुत सहायक सिद्ध होता है। यदि हमें वास्तुशास्त्र में सफलता चाहिए, ऐसी सफलता जिसको हम एक कह सकते हैं संतोषजनक, उसके लिए ये जो अभी तक मैंने जो अभी 2 मंत्रों का उल्लेख किया, पहले गायत्री मंत्र तो करना ही है, वो करके और भगवान श्री का जो छोटा मंत्र है ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, इसकी भी 2-5 माला करने के बाद कम से कम 1 माला प्रतिदिन का नियम प्रत्येक वास्तुशास्त्री को रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र से परामर्श कार्य करने वाले को करना चाहिए, और वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं आं क्रौं नमो भगवते विश्वकर्मणे नमः। ऐं बीज है भगवती सरस्वती का, ह्रीं बीज है शक्ति का, श्रीं बीज है लक्ष्मी का, और क्लीं काम बीज है आकांक्षाओं को पूरी करता, आंग बीज विस्तार का कारक। कितना ही बड़ा भवन, कैसा ही विस्तारित कार्य हो, उसको क्रौं शक्ति बीज उसको समय पर समेट करके पूर्ण कर दे, वो सामर्थ्य इस मंत्र में है। वो आपको क्षमता प्रदान कर देंगे। इस मंत्र की उपासना आपको वो ज्ञान दे देगी जिसके कारण आपका परामर्श उस व्यक्ति के जिसने आपसे परामर्श लिया, बुलाया, उसके कार्य को संतोषजनक स्थिति में पहुंचा करके निर्माण कार्य को पूर्ण करने में सहायता आपका वो परामर्श हो जाएगा। आपका परामर्श जब उसके लिए इतनी मददगार, इतना सहायता परक रहेगा, निश्चित रूप से वह आपके लिए भी हितकारी रहेगा। आपका जो व्यवसाय है परामर्श का, हमें स्वाभाविक सी बात है इसमें थोड़ा सा हमको जो एक जिसको कहते हैं ना ईमानदारी, वो तो बरतना ही चाहिए, आवश्यक। हम अमावस्या का व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। तो अमावस्या का व्रत करें और प्रत्येक अमावस्या को इन मंत्रों का यथेष्ट जप करें। वर्कशॉप हो हमारा, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हो, किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य करते हो, हमें भगवान विश्वकर्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ये हमारे लिए यथेष्ट फलदायी रहती है। भवन निर्माण करने की हम सोच रहे हैं, हमारे पास संसाधन होना तो आवश्यक है ही। हम यदि इनका थोड़ा सा भी, केवल अमावस्या को भी इनके पूजन का और इनकी उपासना का क्रम रख लेते हैं, भवन तो हमारा बन रहा है। वो देव शिल्पी हैं, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। हमारा भवन है कितना सा छोटा सा, उनके लिए वो चुटकियों का काम है। उनकी कृपा हुई तो बहुत ही अल्प समय में हमारा सपना जैसा हम चाहते हैं
वैसा आकार ले लेगा, वैसा वो साकार हो जाएगा। भगवान विश्वकर्मा आप सब पर कृपा करें। आपका जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप वास्तुशास्त्र के क्षेत्र से जुड़े हों या फिर विश्वकर्मा समाज के हों, कोई भी कार्य करते हों, उसमें सफलता प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।